नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है लंबर स्पॉन्डिलोसिस यानी लोअर बैक पेन, जिसे हम मेडिकल टर्म में लंबैगो भी कहते हैं। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि इसी तरह नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हमारे स्पाइन में 33 वर्टिब्राज रहते हैं, जिसमें लोअर बैक में 5 वर्टिब्राज रहते हैं। हर एक वर्टिब्रा यानी 2 वर्टिब्रों के बीच में डिस्क रहती है, जिसके वजह से स्पाइन को लचीलापन मिलता है दोस्तों। और लंबर स्पॉन्डिलोसिस में लोअर बैक में यानी लंबर रीजन में पेन होता है दोस्तों। अभी हम जानते हैं कि इसके क्या कॉमन कॉजेस है। इसका सबसे कॉमन जो कॉज है वो है एज रिलेटेड फैक्टर, यानी बढ़ती उम्र के साथ वर्टिब्रास का डीजनरेशन शुरू होता है और डिस्क का स्पेस कम होकर पेन होने लगता है दोस्तों। साथ ही साथ कैलकुलस पर भी वहाँ पे तैयार होने लगते हैं दोस्तों। दूसरा कॉज है कि वेट लिफ्टिंग, ज़्यादा वजन का काम करना, ये कॉज है। ओबेसिटी, ये भी एक महत्वपूर्ण कॉज है। साथ ही साथ प्रॉपर पोस्चर में काम न करना, ये भी एक कॉमन कॉज है। एक्सीडेंटल या इंजुरी, यह भी एक कॉमन कॉज है। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन, यह भी एक कॉज है। आफ्टर सर्जरी यानी एनेस्थेशिया लेने के बाद में या फिर नॉर्मल डिलीवरी या सीजर के बाद में बहुत सारे लेडीज़ में पेन होना होता है लोअर बैक में। साथ ही साथ कांस्टेंट ड्राइविंग करना या कांस्टेंट बैठ के काम करना, यह भी एक कॉमन कॉज होता है दोस्तों। इसके जो सिम्टम है उसमें लोअर बैक में यानी L1, L2, L3, L4, L5 रीजन में सीवियर पेन होता है और पेन के साथ साथ पेशेंट की कमर में स्वेलिंग और नमनेस भी रहता है। साथ ही साथ दोनों पैर में या एक पैर में दर्द भी हो सकता है, पैर सुन्न भी हो सकता है। अगर एक पैर में या दोनों पैर में सीधे लाइन में अगर दर्द होता है तो उसको हम साइटिका कहते हैं। यह पैर के नस की एक बीमारी है जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे दोस्तों। इसका जो डायग्नोसिस है वो सिम्टोमेटिकली भी पॉसिबल है। साथ ही साथ इसके लिए डॉक्टर लोग आपको एक्सरे और MRI का भी सजेशन देते हैं दोस्तों। इसमें आलाइड साइड में एनाल्जेसिक या पेन किलर दवाई दी जाती है दोस्तों। अगर कंडीशन बढ़ जाती है तो इसमें ज़्यादातर डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह देते हैं, लेकिन इसकी सर्जरी कितनी कारगर ये कहा नहीं जा सकता है दोस्तों। बहुत से पेशेंट मैंने ऐसे देखे कि आफ्टर सर्जरी उनका पेन और दर्द वैसे ही बना रहता है और कुछ कंडीशन में पेशेंट को लोअर लिम्ब में पैरालिसिस का भी कंडीशन आ सकती है दोस्तों आफ्टर सर्जरी। दोस्तों, इसको मेडिसिन के साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस भी लेना ज़रूरी होता है। तो होम्योपैथी में इसमें बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन साथ ही साथ पेशेंट को कुछ प्रिकॉशंस भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पेशेंट को वजन उठाना अवॉइड करना पड़ेगा, पेशेंट को सपाट जगह पे सोना पड़ेगा, पेशेंट को ड्राइविंग बंद करना पड़ेगा, पेशेंट को ओबेसिटी रिड्यूस करने पड़ेंगे, खान पान के परहेज़ रखना पड़ेंगे दोस्तों। उसमें जो भी वात से संबंधित चीज़ें हैं जैसे चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ये पेशेंट को अवॉइड करना पड़ेंगे दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेस या प्राणायाम और कुछ व्यायाम करना भी ज़रूरी होता है दोस्तों, जो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। होम्योपैथी में इसमें बहुत ही अच्छी और कारगर दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी में पेशेंट को सिम्टोमेटिक दवाई दी जाती है, लेकिन यहाँ पे हम चर्चा के लिए सिर्फ कुछ कॉमन थेरेपेटिक दवाई को ही चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली जो दवाई है वो रेस्टॉक्स 30। यह दवाई जिसमें पेशेंट को आराम करने से तकलीफ बढ़ती है और जब पेशेंट नींद में से सुबह उठता है तो शुरुआती चलने में उसको दर्द बना रहता है और फिर वो जब चलते जाता है तो उसको एक्सर्शन से एमुलरेशन हो जाता है यानी कम हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को स्टिफनेस बना रहता है और पेशेंट को प्रेशर देने से और दबाने से अच्छा लगता है दोस्तों। अगली जो दवाई है वो है ब्रायोनिया 30। ये दवाई में पेशेंट को स्टिफनेस बना रहता है, लेकिन पेशेंट को रेस्ट करने से आराम होता है और चलने से और काम करने से पेशेंट की तकलीफ बढ़ती है दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को ड्राइनेस और कॉन्स्टिपेशन भी शिकायत रहती है दोस्तों। अगर पेशेंट को इंजुरी से अगर तकलीफ होती है, ये कंडीशन शुरू होती है, तो पेशेंट को आर्निका 30 ये दवाई हम दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। आर्निका 200 और 1 पोटेंसी भी हम कंडीशन देख के दे सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को अगर कॉकिक्स के रीजन में पेन है और पेशेंट को बैठकर उठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो ऐसे कंडीशन में एस्कुलस 30 ये दवाई बहुत ही अच्छी और कारगर काम करती है। ये दवाई भी हम लगातार दे सकते हैं। साथ ही साथ ये दवाई में पेशेंट को पाइल्स की भी कंडीशन रह सकती है दोस्तों। अगली जो दवाई है वो है कोलोसिन 30। इस दवाई में पेशेंट को कमर के दर्द के साथ लोअर लेग में सीवियर पेन बना रहता है दोस्तों।
तो ऐसे कंडीशन में कोलोसन 30 या 200 पोटेंसी में हम लगातार देके पेशेंट को आराम हो जाता है। साथ ही साथ पेशेंट को लो बैक के साथ साथ राइट पेन में अगर दर्द होता है और मस्कुलर पेन होता है तो ऐसे कंडीशन में मैकफॉस 30 या दवाई 30 या 200 पोटेंसी में लगातार देने से आराम होता है। ये दवाई अगर हम कुनकुने पानी में दे तो और भी ज़्यादा अच्छे से काम करती है दोस्तों। साथ ही साथ अगर पेशेंट को लंबैगो के साथ साथ लोअर बैक पेन के साथ साथ अगर दोनों पैर में सुनपना या एक पैर में सुनपना भारीपना लगता है, नमनेस होता है, तो ऐसे कंडीशन में गैनाफाइलम या दवाई 30 या 200 पोटेंसी में लगातार देने से पेशेंट को आराम हो जाता है दोस्तों। अगर पेशेंट को आफ्टर डिलीवरी अगर तकलीफ शुरू होती है तो ऐसे कंडीशन में कालीकाप 30 यह दवाई भी हम लगातार देके पेशेंट को आराम होता हुआ हमने देखा है दोस्तों। लेकिन ये कंडीशन में दवाई के साथ साथ पेशेंट को प्रिकॉशंस और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है और वेट रिड्यूस करना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। हम ऐसे कंडीशन में यानी लंबैगो यानी लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, साइटिका, ये कंडीशन में होम्योपैथिक दवाई के साथ साथ एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर थेरेपी के भी इस्तेमाल करते हैं। हमने हमारे 10 साल की प्रैक्टिस में ऐसे देखा है कि अगर हम थेरेपी मेडिसिन के साथ देते हैं तो पेशेंट विदिन अ मंथ एकदम अच्छा हो जाता है। पेशेंट को 10 दिन में ही 50% से ज़्यादा आराम होता हुआ हमने हर केस में देखा है दोस्तों। और एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर ये बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। इसमें पेशेंट को रोज़ आधा से पौन घंटा क्लिनिक में आकर सिटिंग लेना पड़ता है दोस्तों। ये 10 दिन का कोर्स होता है दोस्तों। इससे एक्यूप्रेशर से और होम्योपैथिक दवाई से अच्छे हुए सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलोसिस और साइटिका के बहुत सारे पेशेंट्स के वीडियोस और टेस्टिमोनियल्स हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे दे रखे हैं दोस्तों। तो आपकी जानकारी के लिए आप वो ज़रूर देखना दोस्तों। और आपको किसी चीज़ के कोई सवाल है किसी बीमारी के बारे में तो हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछना। अगर आपको हमसे सलाह चाहिए और आपको हमसे मेडिसिन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिए। हम आपसे कांटेक्ट करके आपकी पूरी हिस्ट्री लेकर आपको कुरियर से दवाई भेज सकते हैं दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।